नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। अफीम पॉलिसी 2025-26 को लेकर लगातार हम आपको अपडेट दिखा रहे हैं किस तरीके से एक बार फिर बैठक हो सकती है। तो ये भी खबर हमने आपको दिखाई थी, साथ ही हमने आपको खबर दिखाई थी किस तरीके से अफीम पॉलिसी पर सीपीएस और लूनी चीनी को लेकर जो एक बड़ा पेच दिल्ली में फंसा हुआ और लगातार विभाग की टीम अधिकारी उनके ऊपर भी संकट है। साथ ही अगर बात करें तो स्थानीय सांसदों भी संकट है कि आखिर पट्टों को कैसे बचा जाए, जो सीपीएस के पट्टे उनको होल्ड पर रखा जाए या ना रखा जाए, साथ ही लूनी चीनी में पट्टे कैसे बढ़ा जाए। तो उस पर अब जो पेज जो फंसा था उस पर राहत भरी खबर निकल के सामने आ रही है। इस तमाम मुद्दे बात करने के हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी, उनसे जानने की कोशिश करें किस तरीके से लगातार बैठकें हो रही है और क्या राहत भरी खबर है। देखिए नवीन, जो लगातार वॉइस ऑफ एमपी किसानों के हक में आवाज़ उठाता रहा है, सरकार के नक्कार खाने तक आवाज़ पहुंचाता आ रहा है। और जैसा कि हमने लगातार बड़ा खुलासा किया वॉइस ऑफ एमपी ने और ये बताया कि किस तरह से इस समय जो एशिया का सबसे बड़ा ओपियम अल्कलाइड प्लांट है उसमें लगभग 300 मैट्रिक टन ही अफीम है, जबकि रिज़र्व स्टॉक में एटलीस्ट 1000 मैट्रिक टन अफीम होना आवश्यक है। दूसरी बड़ी बात हमने दिल्ली तक पहुंचाई कि जो सीपीएस सरकार लेके आई थी उसके प्रोसेसिंग की आज दिन तक कोई व्यवस्था नहीं है। तो इन्हीं तमाम बातों को अब सरकार ने ध्यान देना शुरू कर दिया है। और जो खबरें हमारे पास आ रही है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही, वो खबर ये आ रही है कि जो सरकार में उच्च पदस्थ अधिकारी है, जो नारकोटिक्स विभाग के उच्च पदस्थ अधिकारी है, वो अब किसी नतीजे पे पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ख़बरें हमारे पास ये भी है कि जो अफीम उत्पादक मालवा मेवाड़ अंचल के जो जनप्रतिनिधि है, जो सांसद है, सुधीर गुप्ता जी है, सीपी जोशी जी हैं, उनका भी सरकार पर प्रेशर है कि लूनी चीनी में पट्टे बढ़ाए जाए। और सरकार में जो अफसर है वो खुद भी चाहते हैं कि अफीम फैक्ट्री में तयशुदा स्टॉक से कम अफीम है वो बढ़ानी है, तो उसके लिए पट्टे बढ़ाना लाजमी होगा। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि ये जो सीपीएस है इस पद्धति से किसान खुश नहीं है, तो इस पद्धति को होल्ड पे रख लिया जाए और जो सीपीएस के लगभग 25,000 पट्टे हैं उनको लूनी चीनी में दे दिया जाए। लेकिन अब जो खबर हमारे पास आ रही है वो खबरें ये आ रही है कि सरकार जो सीपीएस में जिन 25,000 किसानों ने इस बार फसल तुलवाई है उसमें जो औसत तय कर रखी है सरकार ने कि इतना डोडा देने पे उनको लूनी चीनी में कन्वर्ट कर देगी सरकार, उस औसत को सरकार कम कर सकती है। ये इस समय की बड़ी खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं कि जो सीपीएस की खेती की जो औसत थी लूनी चीनी में जाने की, उस औसत को सरकार कम कर सकती है और एक आइडियल पोजीशन में ला सकती ताकि वो सीपीएस के पट्टों को लूनी चीनी में कन्वर्ट किया जा सके। तो इधर लूनी चीनी में पट्टे बढ़ेंगे और सरकार के पास अफीम भी ज़्यादा आएगी जितनी उनको ज़रूरत है, और सीपीएस भी कंटिन्यू सरकार रख पाएगी। और ख़बरें ये भी है कि भविष्य में जब यदि सीपीएस में पट्टे बढ़ाने होंगे तो सरकार उसमें भी पट्टे बढ़ा पाएगी। पर अब लगता है कि सरकार धीरे धीरे नतीजे पे पहुंचती जा रही। नवीन, बड़ी अपडेट बताई मुस्तफा जी ने कि सरकार अब नतीजे पहुंची। जिस तरीके से बड़ी बात मुस्तफा जी ने कही है कि इस वक्त की सबसे बड़ी ये खबर है कि जो डोडा सीपीएस का था, जो सरकार ने एक पैमाना तय किया था कि इतना अगर कोई देता तो उसको लूनी चीनी में लाएंगे, तो उसी के तहत माना जा रहा है। जो खबरें सूत्रों के हवाले से निकल के सामने आ रही है कि जो उस औसत को कम रखा जा सकता है और डोडे को जो किलो का है उस औसत को कम रखा जा सकता है, तो ऐसे में सीपीएस में भी पट्टे बढ़ सकते हैं और लूनी चीनी में भी पट्टे बढ़ सकते हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी थी। और एक और ख़ास बात नवीन, कि जो तमाम दर्शक जो किसान साथी इस समय वॉइस ऑफ एमपी से जुड़े हैं उनसे अनुरोध है कि
प्लीज़ 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 यदि आपने वॉइस ऑफ एमपी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही आप दो काम और ज़रूर करें, एक तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और अपनी राय खबर पर ज़रूर दें। उससे हमें एक लाइन मिलती है, हमें पता चलता है कि किसान आखिर हमारी खबरों को लेके सोच क्या रहा है, और इसी तरह के तमाम अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, जय भारत।